फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। क्या मतलब है इसका, सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। एक एपी दिया हुआ है, आपको पता है एपीज में टर्म्स होती हैं और बीच में अगर वो एपी है तो इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस सब में सेम होगा, ठीक है। जो डिफरेंस होगा फर्क वो सब में सेम होगा, इसलिए मैं कॉमन बोल रहा हूं क्योंकि वो सब में होता है, सब में एक जैसा ही होता है, ठीक है ना। इसलिए कॉमन हो गया और कॉमन डिफरेंस होगा और वो हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। तो फिर वो एपी बन गया। अब सुनो, अगर एक एपी है उसकी कोई लास्ट टर्म होगी, इन्होंने कहा है कि जो लास्ट में से अगर शुरू करो तो 20 नंबर पे पीछे आते 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 जो 20 नंबर पे टर्म होगी वो कौन सी होगी। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा है, दिया गया एक एपी है, उसकी टर्म्स होंगी, लास्ट टर्म भी होगी, जो डिफरेंस चल रहा है ना उसी हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर 2 2 का फर्क है, देखना ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं 2 4 6 8 10 12 16 20 तक लूं, ठीक है। 20 में से अगर मैं थर्ड नंबर पे देखूं तो कौन सी टर्म होगी। 20 से अगर मैं पीछे थर्ड नंबर पे देखूं तो कौन सी टर्म होगी 16। क्यों 20 18 16, वेरी गुड। इसी तरह से यहां भी पूछा है कि ये जो एपी दिया हुआ है ना, इस एपी की जो 20th नंबर पे लेकिन लास्ट से 20th नंबर पे जो टर्म आएगी वो कौन सी होगी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एपी क्या है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया कि 20 टर्म निकालनी है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट में से 20 टर्म जो है वो हमें निकालनी है। तो एपी क्या होगा, गिवन एपी इज, गिवन एपी जो एपी दिया है वो क्या है, गिवन एपी इज 3 8 13 3 8 30। देखते ही पता चल रहा है कि डिफरेंस कितने का है, 5 का, ठीक है ना। अब आगे देखो, लास्ट टर्म इसकी 253 तो ये एपी दिया हुआ है। इन्होंने कहा इस एपी में अगर मैं लास्ट से शुरू करूं, लेकिन उससे पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस देख, यहां पे क्या है ए, लेकिन अभी मैं इसको ए नहीं कहूंगा, क्यों, रीजन ये कि इन्होंने कहा लास्ट से शुरू करो, इसलिए मैं डी की बात करूंगा पहले, ठीक है। तो डी की बात करूंगा, हियर डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। आपको पता है जब टर्म्स उल्टी हो जाती है, यानी अगर मैं 5 में से 3 माइनस करता हूं, आंसर कितना आया 2, लेकिन अगर 3 में से 5 करता हूं तो -2, इसका मतलब डिफरेंस में फर्क आ जाएगा, बात की बात है। लेकिन सबसे पहले देख लो A2 - A1, ठीक है। A2 क्या है भाई, ठीक है, तो कितना हो गया ये 5। देखो 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब इससे पीछे कितना आना पड़ेगा 5, फिर पीछे 5, फिर पीछे 5, कितने नंबर पे 20 तक चलते रहो ऐसे, ठीक है। 20 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, बस वही तो निकालना है। 20 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी हमें सिर्फ वही बताना है। तो चलते रहो 5 पीछे, तो 5 पे पीछे आते रहो तो क्या होगा, सबसे पहली टर्म 80 फ्रॉम द लास्ट। एपी अगर लास्ट से शुरू करूं तो वो क्या होगा, एपी फ्रॉम द लास्ट वो क्या होगा, सबसे पहले 253, उसके बाद इससे 5 कम कर लो, ठीक है ना, तो कितना आएगा 248, उससे 5 और कम कर लो 243, वेरी गुड 243। और इस तरह करते 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 लास्ट में जो आएगी वो क्या होगी, बताएगा कोई, लास्ट में क्या होगी, जहां से शुरू हुई थी, ये 3 से शुरू हुई थी ना, यही तो उल्टा करो तो ये लास्ट में होगी ना, और 3 से पीछे कौन होगा 8, हाँ उससे पीछे 13, मतलब इस तरह करते करते लास्ट वाली टर्म जो होगी वो 3 होगी। यहां देखो क्या क्या है, ए भी है, डी भी है, ए एन भी है, तो एन निकालो ना, कौन से नंबर वाली टर्म, एन कितना 20, बहुत आसान हो गया। 20 मतलब 20 नंबर पे कौन सी टर्म होगी, मैंने ये उसको उल्टा कर दिया। अब उल्टे में देखो, हियर यहां पे a इज इक्वल टू 253, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, b इज इक्वल टू, इस सेकंड में से फर्स्ट वाली माइनस कर दो, d होगा 248 माइनस 253, तो कितने हो गए ये -5। देख लो यहाँ 5 का डिफरेंस था, उल्टा किया तो -5 का होगा, क्योंकि 2 - 3 और 3 - 2 वाला जो मैंने फर्क आपको बताया था। ओके
ए एन 3 के इक्वल है, हमें एन चाहिए तो देख लेते हैं। एन भी नहीं, अच्छा ये देखो ना, आपको पता है ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। लास्ट से अगर मैं 20 की तरफ आना चाहता हूं तो मुझे नहीं पता है कि ये लास्ट में 3 होगा, इससे हमें कोई लिंक नहीं है, हमें सिर्फ 20 नंबर वाली बतानी है। ये तो बताइए कौन से नंबर पे होगी, हमें नहीं ना पता बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। वो ना निकालते हुए मैं सिर्फ इसके 20 नंबर वाली टर्म देखता हूं, तो देखना बड़ा आसान है कि हमें पता ए भी है डी भी है, तो आसान है, हमें निकालनी है। सो 20th टर्म, 20th टर्म कौन सी होगी, A20, तो A20 होती है A प्लस 19D। A कितना भाई, A है 253 प्लस 19 और साथ में D है माइनस का 5, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करो, प्लस बल्कि माइनस करो, क्यों, एक माइनस है यहां पे, प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आएगा 253 प्लस माइनस माइनस हो गया, और 19 5 से 95। तो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके आंसर आएगा 3 में से 5 नहीं माइनस होंगे, यहां 13 करेंगे, इसको कैरी देंगे, 13 में से 5 बाकी, यहां पे 8 बच गए, ठीक है, ठीक है। और यहां बचे 5 नहीं 4 में से 9 नहीं निकलते, यहां 14 बना दो, तो 14 में से 9 बाकी, हाँ, और यहां तो 1 ही बचा, 158। इसका मतलब ये हुआ कि 20th नंबर पे जो टर्म आएगी ना वो 158 होगी, बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। देख लो, सबसे पहले आधे क्वेश्चन को यहां पे लिख लेते हैं। इन्होंने कहा कि एपी की टर्म दी हुई है, ठीक है, तो सम उसका करके कितना आएगा आपके पास 24। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, 4th टर्म कौन सी होगी, A4, 8th टर्म कौन सी होगी, A8, टोटल कितना है 24। हो गया काम, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे सुनो, वो कह रहे हैं सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। क्या फाइंड करो, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। पहली 3 टर्म्स बताओ कौन कौन सी है, एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ कौन कौन सी है। तो बस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी, तो बस ए और डी की वजह से हम सभी टर्म्स निकाल सकते। क्यों, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये A4 है, तो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस 8 को A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। यहां पे देखो A प्लस 5D, एक कम करके डी लिखते हैं ना, ठीक है। तो A 10 हुआ तो A प्लस 9D, 10D है तो n माइनस 1 यानी कि 9, मतलब 10 माइनस 1 9 हो गया, तो 9D इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। A प्लस ए, कितने A हो गए, लाइव टर्म्स को अलग करके हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो A प्लस ए हो गया 2A, और 3D प्लस 7D कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 24। यहां पे A प्लस ए 2A, 9 और 5 14D इज इक्वल टू 44। अब इसको क्या काम करते हैं, इसका 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहां से 2 कॉमन लिया, अंदर बचा A प्लस D, सॉरी 5D, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 को मैं लिख सकता हूं 12 मल्टीप्लाई 2, लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहां पे देखो ये 2 कॉमन ले लो, बचेगा A प्लस 40 नहीं 7D, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 22, 44 है तो 2 मल्टीप्लाई 22, ओके। तो अब यहां पे देखो इस 2 को मैं पार ले जाता हूं, मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बनेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2/2, और ये बन जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/2, क्योंकि ये 2 पार चला गया, 2 कट हो गया, 2 कट हो गया। अब देखो क्या बचता, यहां बचा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, यहां बचा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। यहां से A निकालो उसमें डालो, वहां से D निकालो इसमें डालो, A आ जाएगा, नहीं समझ आया। यहां से निकालो A, कैसे, A इज इक्वल टू 12 माइनस 5D, फर्स्ट इक्वेशन दे दो, 12 माइनस 5D फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब इसका मैं यूज करूंगा कहां पे, इसमें, क्योंकि A आ गया, A को यूज करें यहां A की जगह, तो A कितना है हमारे पास 12 माइनस 5D, 12 माइनस 5D प्लस 7D तो पहले से था इक्वल टू 22,
क्यों? फ्रॉम फर्स्ट से ऐसा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां ए इक्वल टू ये है, हमें करने की जरूरत नहीं, पहले यहां से डी निकालते हैं। 12 नंबर को पार ले जाते हैं, नंबर्स को पार, जो वेरिएबल्स है ना डी डी लगे हुए कॉमन डिफरेंसेस, वो लाइक टर्म्स है तो उनको हम ऐड या सबट्रैक्ट जो भी है वो कर देते हैं। 7d माइनस 5d कितने डी हो गए? 2d इज इक्वल टू 22, ये प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा यहां जाके, ठीक है। 2d इज इक्वल टू 22 में से 12 माइनस करो तो 10 होता है, मतलब कि d आ गया 5, d इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5, तो मतलब d इज इक्वल टू 5, d 5 आ गया, इसमें डाल दो यूजिंग d इज इक्वल टू 5, ठीक है। पुट d इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, ठीक है। क्या मिलेगा? a इक्वल टू 12 माइनस 5 d कितना है? d भी 5 आ गया, ठीक है, d भी 5 आ, तो ये बनेगा 12 माइनस 25, तो 12 माइनस 25 कितना होता है? माइनस का 13, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म आ गई -13 और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ गया? 5, तो कॉमन डिफरेंस तो फर्स्ट टर्म होगी तो बाकी सारी टर्म्स फ्री हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर अगर यहां पे आप करो टर्म्स निकालो, देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -13, सेकेंड टर्म 3 निकाल लिए, सेकेंड टर्म a2 क्या होती है? प्लस d, a कितना है हमारे पास? माइनस का 13 प्लस d कितना है? 5, माइनस का प्लस का 13 में से 5 बाकी माइनस का 8, एक और निकाल लेते। थर्ड टर्म वैसे ऐसे सोच के बताओ जरा, अगर पहले -13 है फिर -8 है, आगे क्या होगी? -3, क्यों? 5 कम करो ना, ठीक है। तो थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d। अच्छा, इसको हम a2 प्लस d भी लिख सकते हैं, प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। a है आपके पास -13 प्लस का प्लस 2 का 2 d है 5 टू द 10, -13 प्लस 10 होता है माइनस का 3, तो AP क्या बना? देयरफॉर AP फर्स्ट 3, ऐसा लिखो, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज APR कौन सी होगी? -13 -8 -3, आगे चलता जाएगा, लेकिन 3 मैंने निकाल दिए, ठीक है। यही पूछा था, ठीक है, इनमें सम पूछा था असल में, ठीक है। टर्म्स का सम पूछा था, वो इतना है, दूसरी टर्म्स का अलग से सम पूछा था, दोनों को कंबाइन करके एक में से a निकाला, दूसरे में से d निकाला, d को a में पुट किया, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया? टर्म्स निकल गई, कौन सी? फर्स्ट बी, सेकंड बी और थर्ड बी, तो AP की तीनों टर्म्स निकाल दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है, एक कोई आदमी है, उसने 1995 में, ठीक है, उस ईयर में उसने काम करना स्टार्ट किया, कहीं पे ऑफिस में काम करना स्टार्ट किया, और उस टाइम जो उसकी सैलरी थी वो 5000 रुपीज थी। ध्यान से सुनना, जब 1995 में काम करना उन्होंने स्टार्ट किया, उस टाइम उनकी सैलरी कितनी थी? 5000, ठीक है। उसके बाद उसने रिसीव किया इंक्रीमेंट ऑफ 2000 हर साल उसको 200 रुपए बढ़ा के वो देते रहे। जैसे एक साल तक 5000 रुपए काम किया, उसके अगले साल कितना मिलेगा उसको? 5200, यानी 5200, यानी 5000 से 5200 मिलने लगा, ठीक है ना। 200 उसका बढ़ गया, बात समझ आई आपको? मतलब 5000 उसकी सैलरी थी, एक साल के बाद 200 रुपए बढ़ रहे। आप मुझे बताओ तीसरे साल उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी? 5400, वेरी गुड, 5400 यानी 5400 मिलेगी उसको। तो इससे बनेगा एक AP। उन्होंने पूछा है कि कौन से साल में, यानी किस ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी, ठीक है, बात समझो। फिर से बोलूं, सुब्बाराव कोई बंदा है, उसने काम स्टार्ट किया 1995 ईयर में,
ठीक है ना। 1995 में एट दी सैलरी 5000 पर मंथ, एक महीने की 5000 रुपए वो सैलरी लेता था। हर साल के बाद वो 12 महीने उसने उससे काम किया 5000 से, उसके बाद जब दूसरा साल हुआ उसकी इंक्रीमेंट लग गई, वो 200 रुपए थी, ठीक है। 5200 दूसरे साल मिलने लगी, 5200 प्लस 200 और यानी 5400 तीसरे साल मिलने लगी, 5600 चौथे, मतलब इस तरह करते करते आप खुद लगाते जाओ हिसाब कि 7000 कब बनेगी। हिसाब क्यों लगाए हम, हो सकता है वो 18000 पूछ लेता फिर, तो इसलिए हमारे पास जो मेथड है हम उसका यूज करेंगे और बताएंगे कि किस साल उसकी सैलरी जो है वो 7000 हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, इसने काम स्टार्ट किया 1995 में, मुझे ईयर के साथ कोई लिंक नहीं है, लास्ट में बता दूंगा ये कौन से साल की बात है, ठीक है। तो कब स्टार्ट किया 1995 में, कितनी सैलरी पे, आप ये कहोगे, ठीक है। फर्स्ट मंथ सैलरी, ठीक है, सैलरी, फर्स्ट महीने की सैलरी, या फर्स्ट महीने की कहो या पूरे साल की कहो, ठीक है। फॉर ईयर, ये फर्स्ट मंथ क्या, सेकंड मंथ भी, थर्ड मंथ भी, सारे मंथ की 5-5 हजार तो मिल रही है उसको, ठीक है। फॉर ईयर, किस साल के लिए, 1995 के लिए, कितनी थी, 5000, ठीक है ना। सैलरी फॉर ईयर 1996, ये दूसरा साल आ गया, इसमें होगी 5000 प्लस 200, यानी क्या 5200। सैलरी फॉर ईयर कौन सा, 1997 इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 प्लस 2000 लिख दिया, 200, तो ये कितनी होगी, 5400। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते थे 5200 प्लस 200 5400, तो आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं 100 कर देता हूं, मतलब नहीं पता है। अब देखते हैं 7000 कब बनेगी। ये चलते 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 हम ऐसा लिखते हैं, सैलरी फॉर, ये कौन सा ईयर नहीं पता है, ईयर जो एन ईयर, एन नंबर पे कोई होगा, मुझे नहीं पता कौन सा ईयर होगा, ठीक है, उस एन की वैल्यू निकाल। तो एन ईयर इज इक्वल टू, ये कितनी बन जाएगी, 7000, ये इन्होंने दिया हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो ए एन है वो 7000 ऐसे में, ठीक है। लास्ट नंबर 7000, उन्होंने पूछा 7000 सैलरी कब होगी, इसका मतलब हमें 8000 तक जाना है, नहीं जाना ना, तो पीछे क्यों जा रहे हो, वही लास्ट टर्म तो उसी को मान लो ना, लास्ट टर्म किसको माना फिर, 7000, ठीक है ना। तो 7000, अब यहां पे क्या है, हियर इट फॉर्म्स, ये बना देता है एन एपी, ये एक एपी बना देता है, दैट इज कौन सा एपी बनाता है, सबसे पहली 5000, उसके बाद 5200, उसके बाद 5400, उसके बाद सोन आगे 7000, ये बन गई। यहां पे क्या होगा, हियर ऑल्सो मत लिखो, ठीक है। ए इज इक्वल टू, ए कितना है, ए है आपके पास 500 यानी 5000 है आपके पास, ओके। तो ए आ गया, डी आ गया आपके पास 200, आपको पता है ये डिफरेंस जो है ना वो 200 रुपए का लग रहा है उसको हर साल का, तो वो 200, ए भी आ गया, डी भी आ गया, क्या ए एन है, यस ए एन भी हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू 7000। आपको निकालना है एन, एन से पता चलेगा कि कौन सा साल होगा, एन से पता चलेगा कौन सा साल होगा, तो निकाल लेते ना कौन सा साल होगा। अब मुझे ये बताओ, अगर तीसरा साल होगा तो ये आ गया 1997, 5 6 7, इसी तरह गिनते गिनते हम जाएंगे। अगर इन्होंने बोला कि 8th ईयर होगा तो काउंटिंग करेंगे ना, जो 8th नंबर पे जो भी ईयर आया उसके लिए हम बोलेंगे कि ये ईयर था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी और उसको देखते हैं, ठीक है। ए एन आपको दिया हुआ है, ए एन 7000 तो उसकी वैल्यू लगा दो, ए एन 7000 है उसकी वैल्यू लगा दो, तो ए एन इज इक्वल टू 7000, ए एन की वैल्यू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। ये जल्दी से इसकी वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 5000 प्लस एन नहीं पता वही तो निकालना है, एन की वैल्यू निकालोगे तो नंबर ऑफ ईयर का पता चलेगा कितने साल की बात कर रही है, ठीक है। तो यहां पे आ गया n माइनस वन और डी की वैल्यू 200 इज इक्वल टू 7000, ठीक है। बस सिंपल काम, प्लस है माइनस हो जाएगा वहां पर। तो ये जो n है यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब 200 को n से करा तो 200 n बन गया, माइनस 200 को 1 से करेंगे तो 200 बन गया,
7,000 तो पहले से था, प्लस का 5,000 इधर जाके माइनस का 5,000 बन गया। अब क्या हुआ यहां से 200n इज इक्वल टू 7,000 में से 5,000 माइनस किए तो 2,000, ठीक है। 2,000 तो पहले से है, लेकिन यहां पे माइनस का 200 इधर जाके प्लस का 200 कितना बन गया 2200। 2200 बस n की वैल्यू निकालिए लास्ट, 200 n इज इक्वल टू 2200। तो n क्या होगा 2200 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है 5 करके डिवाइड हो जाएगी, तो यहां पे बनेगा n इज इक्वल टू 2200 अपॉन 200। 0 0 0 0 कट गए तो 2 11 आ, इसका मतलब 11th ईयर ऐसा होगा, ठीक है। तो 11th ईयर कौन सा है, आप काउंटिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1995 प्लस 11 कर दो, तो जो भी ईयर आएगा ना वो आपका आंसर होगा।